परमात्मा ही सुपर पावर है। तुम उसे अपने घर में या किसी भी जगह में बैठकर, खड़े होकर, लेटकर कभी भी याद कर सकते हो। तुम उसे दिल से याद करके कहीं भी बैठकर, खड़े होकर, जैसे कैसे भी दिल से अरदास बेनती करोगे तो बिना किसी भेंटा के वो स्वीकार जरूर करता है। उसने धार्मिक लोगों को भी सब कुछ दिया है, बुरे लोगों को भी सब कुछ दिया है। वो भक्ति करने वालों को भी औलाद का सुख देता है, अपनी आजीविका का सुख देता है। वो बुरे लोगों को जो कभी भी उसको याद नहीं करते, सदा गालियाँ निकालते हैं, उनको भी सब कुछ देता है। औलाद का सुख भी देता है, आजीविका का सुख भी देता है। सो उसके लिए अच्छा और बुरा एक समान है। पर उसने जो कानून बनाया हुआ है वो सभी पे लागू होता है, अच्छे लोगों पे भी और बुरे लोगों को भी। अच्छे लोगों को वो भक्ति के मार्ग पर सदा चलाता है और चलाता ही रहेगा। भक्ति के मार्ग में चलने के लिए उसने तुम्हारे शरीर रूपी किले में अपनी ज्योत आत्मा के रूप में पहले ही विराजमान की हुई है। उसने तुम्हें गर्भ में ही अपनी ओर मुड़ने के लिए प्रेरणा दी हुई है। तुम भक्ति करने के लिए एक कदम उठाओगे तो वो हजारों कदम आगे आकर तुम्हें भक्ति के मार्ग में चलने के लिए दिशा जरूर देगा। तुम्हें बाहर ही किसी भी आडंबर और गुरु चेले चपटे की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि परमात्मा ही तुम्हारा गुरु है। वो तुम्हारे भीतर विराजमान है, बिना किसी भाषा, बिना किसी मंत्र तंत्र के वो तुम्हारे दिल की सारी बातें जानता है। उसको तुम कभी भी किसी भी रूप में याद करोगे, किसी भी नाम से, कैसे भी, वो तुम्हारी हाजिरी बिना किसी भेंटा और बिना किसी दान पुण्य के जरूर अपने दरबार में लगाता है। ये धार्मिक लोगों ने फालतू के आडंबर और बिजनेस चला रखे हैं तुम लोगों को भरमाने के लिए। तुम उनके जाल में फंसते रहते हो और तुम्हारे दुख कभी भी कम नहीं होते, क्योंकि तुम उन्हें ही परमात्मा मान के उनकी पूजा करते हो। परमात्मा को कभी भी दिल से याद नहीं करते। सो निचोड़ यही है कि तो परमात्मा को घर बैठे ही जैसे कैसे भी याद करो, तुम्हारे सभी काम घर बैठे ही पूरे होंगे। तुम्हें फालतू के आडंबरों और गुरु चेलों चपटों की कोई ज़रूरत नहीं है।